जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। मैं हूँ रेखा रानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेखा ब्लॉग 85। तो मैं बहुजन समाज के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर और खुशी की बात लेकर आई हूँ और वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। और एक उम्मीद की किरण दिल्ली में दिखाई दे रही है बहुजन समाज पार्टी के लिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को अब ओबीसी समाज का भी साथ मिल चुका है, उनका समर्थन मिल चुका है। तो अब उम्मीद है कि बसपा काफ़ी सीटें दिल्ली में निकाल पाएगी, क्योंकि करावल नगर में जो है विधानसभा है उसमें देवेंद्र नागर जो प्रत्याशी बने हैं वो गुर्जर समाज से हैं। और गुर्जर समाज का जो देवेंद्र कुमार हैं उनको भारी समर्थन मिल रहा है और ओबीसी समाज का समर्थन वहाँ पर मिल रहा है। वहाँ पर जो बसपा की सीट है वो निकलना वहाँ पर पक्की है। और जो देवेंद्र नागर जी हैं उनकी माताएं बहनें जो भी हैं सभी प्रचार प्रसार के लिए वहाँ पर निकली हुई हैं और अपने समाज के लिए वोट मांगने के लिए, बहुजन समाज के लिए वोट मांगने के लिए वो अपील कर रही हैं। और देवेंद्र नागर जी हैं वो उन्होंने रैली की शुरुआत बाबा साहब के को अभिवादन करके शुरुआत की थी। और पूरे उसमें ओबीसी समाज से वो निवेदन कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को वो वोट दें और वहाँ से भारी संख्या में देवेंद्र नागर जी को जिताएं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। और खबर मैं आपको ये बता देती हूँ कि बदरपुर में भी मुस्लिम समाज की जो खड्डा कॉलोनी है वहाँ पर आबादी ज़्यादा है, तो मुस्लिम समाज का भी समर्थन बसपा को प्रत्याशी प्रदीप प्रधान को भारी संख्या में मिल रहा है। और वहाँ पर भी एक सीट निकलने की उम्मीद काफ़ी संख्या तक है कि वहाँ पर प्रत्याशी जीतेंगे। एक सीट है सदर से, सदर विधानसभा से, जहाँ से शैल कुमारी वहाँ पर प्रत्याशी हैं। और गरीब बस्ती है वहाँ पर शैल कुमारी जहाँ से उठी हैं, प्रत्याशी बनी है बहुजन समाज पार्टी की। तो वहाँ पर भी काफ़ी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि वहाँ पर अपने जो दलित समाज के लोग हैं काफ़ी संख्या में हैं और वहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय है। तो वहाँ उम्मीद लगा रहे हैं कि अगर शैल कुमारी को जिताया जाएगा तो उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा। और शैल कुमारी जी ने बताया है कि उन्हें अपने लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है और वहाँ से भी उम्मीद है कि वहाँ से वो अपनी सीट निकाल लेंगी। और आगे की बात मैं आपको बता दूं कि अंबेडकर नगर के जो प्रत्याशी हैं श्री सेवादास जी, उनको भी भारी समर्थन वहाँ से मिल रहा है। तो काफ़ी सीटें ऐसी हैं जो बहुजन समाज पार्टी यहाँ से निकाल लेगी। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है तो बहुजन समाज पार्टी भारी वोटों के साथ दिल्ली में जीतने वाली है और शायद अपनी जो है धाक जमाने वाली है दिल्ली में। सिर्फ जरूरत है बहुजन समाज को एकजुट होकर समझदारी से चुनाव लड़ने की और अपनी वोट देने की, ताकि बहुजन समाज पार्टी को दिल्ली में लाया जा सके और जो भी बहुजन समाज की समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। तो इसी कड़ी में सब लगे हुए हैं। तो आगे हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि जो तुगलकाबाद के जिला अध्यक्ष हैं श्री गुरदयाल सिंह गौतम जी, वो किस तरीके से अपने जो प्रत्याशी हैं उनके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि सीटें यहाँ से निकलेंगी। और बहुत ही खुशी की लहर है, क्योंकि भारी संख्या में लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो हमें आपको वीडियो दिखाते हैं, प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिएगा। ये है गुरदयाल सिंह गौतम जी, जो जिनके अंडर में 5 विधानसभा आ रही हैं और इनको सौंपा गया है, 5 विधानसभाओं का कार्यभार सौंपा गया है। और बसपा के जो प्रत्याशी हैं उनको भारी समर्थन मिल रहा है और ज़ोरों शोरों के साथ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। संगम विहार, बदरपुर, तुगलकाबाद, अंबेडकर नगर जैसे जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें ज़ोरों शोरों से प्रचार प्रसार चल रहा है और उम्मीद है यहाँ से काफ़ी भारी संख्या में सीट निकाली जाएं। और जो महिलाएं हैं वो भी सपोर्ट काफ़ी संख्या में कर रही हैं। अब हमारे बहुजन समाज की महिलाएं समझ गई हैं कि जो ये पार्टियां लालच दे रही हैं पैसों का, वो पैसे हमें नहीं चाहिए और हम अपने समाज के लिए ही काम करेंगे। महिलाओं का कहना कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए। पढ़ाई देंगे, रोजगार देंगे, सब कुछ देंगे। केजरीवाल ने क्या दिया है? देखिए
समाज को बांटने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। प्रभावित क्या करेंगे? वही लोग हैं, वही इधर से वही उधर हो जाएंगे। समाज ही तो बटेगा, इससे तो क्या होगा? बहुजन समाज पार्टी हमारा घर है, समता मूलक हमें भरोसा है मायावती पे। रेखा रानी भाजपा जीतेगी, हमेशा जीती है, हमारे लिए तो जीतती है और जीतेगी। क्या करेगी? जीत के क्या करेगी? कैंडिडेट का स्वागत करने के लिए यहाँ पर सब लोग खड़े हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये प्रदीप प्रधान जी का मकान है, यहाँ सेंटर कार्यालय भी है। और यहाँ गुरदयाल सिंह गौतम जी बता रहे हैं कि यहाँ बदरपुर जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, यहाँ लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है और भारी संख्या में लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। आश्वासन दे रहे हैं कि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं प्रदीप प्रधान जी, उसको भारी वोटों से हम जिताएंगे और उनकी सीट यहाँ से पक्की बताई जा रही है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है तो हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भारी संख्या में जीत कर निकल कर आएंगे। गुरदयाल सिंह गौतम जी का कहना है कि मुस्लिम समाज के लोगों का भी भारी संख्या में समर्थन मिल रहा है और गड्ढा कॉलोनी से भी मुस्लिम समाज के लोग समर्थन दे रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को। तो उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ से सीट पक्की निकाली जा सकती है। यहाँ एक से एक कार्यकर्ता ने अपनी सही जान लगा दिया है। ये बहुत सारे साथी हैं, देखो इन्होंने 10-15 दिन से मेहनत की है भाई ने, पूरे भी इस काफिले में सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो ये पता लग रहा है कि बदरपुर के लोगों ने अब ये ठान लिया है कि यहाँ पर हम सत्ता बदल के मानेंगे और बहुजन का यहाँ पे एमएलए होगा जो कि यहाँ की दुख, यहाँ की परेशानी, यहाँ की समस्याओं का समाधान करेगा। तो ये ठाना है बदरपुर के लोगों ने और ये काफिला गौतमपुरी से चल करके जैतपुर खड्डा कॉलोनी में समाप्त होगा। वहाँ पे एक संबोधन होगा जो कि चीफ गेस्ट एक मोहम्मद कैफ साहब है, जो एक फेमस चेहरा है मुस्लिम, वो इससे कोई वहाँ पर समापन करेंगे। इनके बुखार बूंदों से इस काफिले का समापन होगा। ये देखिए, ये यहाँ पर एक से एक यहाँ पर क्रांतिकारी आदमी, तो ये सबने ठाना है। देखिए महिलाओं में जोश खरोश है। ये देखिए, ये अभी खत्म होने वाला नहीं है, ये काफिला खत्म होने वाला नहीं है, बहुत लंबा काफिला है। बदरपुर के लोगों ने जी जान लगा दिया है, बदरपुर के लोगों ने कसम खाई है कि अब की बार यहाँ से एमएलए बसपा का होगा, ये कसम खाई है। तो ये देखिए, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि बदरपुर के लोगों ने पूरा बढ़ चढ़ के भाग लिया है और गौतमपुरी में इन लोगों ने इतना बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होकर के इस काफिले में अपनी भूमिका निभाई है और घुमाई है और यहाँ पर एमएलए बदल के मानेगा। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का एमएलए होना है, इसलिए साथियों ये हमारे चीफ गेस्ट हैं। और इस देश में सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो कुर्सी की ही है। अगर कुर्सी से तुम्हारा ध्यान हटा तो दूसरा कुर्सी ले जाएगा, इसलिए ले लो कुर्सी। शर्म समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज की इस सभा में अपनी बात रखूं उससे पहले हमें जानवरों की जिंदगी से निकाल के मानव की जिंदगी देने वाले भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए 6,743 जातियों में बिखरे हुए बहुजन समाज को एकत्रित करके और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने वाले मानवर काशीराम जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए और इस देश की शेरनी दलित समाज का गौरव बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए इस सभा में हमारे उपस्थित हमारे नागलोई जिले के जिलाध्यक्ष जी सत्यप्रकाश पिप्पल जी और नागलोई विधानसभा के प्रभारी राजेश गौतम जी और नागलोई विधानसभा के अध्यक्ष देशराज फौजी भाई और हमारे बीच में बैठे
हमारे बुजुर्ग साथी खिरई प्रसाद जी और हमारे बीच में बैठे हमारे प्रत्याशी मुकेश बसवाला जी और हमारे मिशनरी गायक कलार अंतरा बौद्ध जी और मंजीत मेहरा जी और सामने बैठी हमारी माताएं बहनें नौजवान साथियों सभी को हमारा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों कहने तो बहुत कुछ आया था, मैं आप लोगों को 2-4 बातें बताकर जरूर जाऊंगा कि 5 तारीख को वोटिंग होनी है और ये जो चुनाव आता है ये हमें अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य चुनने का एक मौका होता है। साथियों चुनना आपको है कि फ्री में दारू बांटकर हमारे बच्चों को नशेड़ी बनाने वाली की सरकार चुननी है या फिर सरकारी नौकरी फ्री में बांटने वाली बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आपको चुननी है। फैसला आप लोगों के हाथ में है। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आप लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन बटन तो आप लोगों को ही दबाना है। साथियों इन मनवादी पार्टियों ने हमारे समाज की ये कीमत लगा रखी है कि इनको 2100 और 2500 का लालच दे दो, फ्री बिजली और पानी का लालच दे दो, ये अपने अधिकार की लड़ाई कभी नहीं लड़ेंगे। साथियों लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुम हमें फ्री का पानी और बिजली मत दो, हमारे बड़े पढ़े लिखे बच्चों को सरकारी नौकरी दे दो, जो वैकेंसी खाली पड़ी है उनको भरने का काम कर दो। हमारे बच्चे अपने घर का भी बिजली पानी का बिल भर लेंगे और तुम्हारे घर का भी भरने का काम कर देंगे। साथियों तुमने हमारे समाज को आखिर समझा क्या है? कुछ पूंजीपति लोगों ने इस नागलोई विधानसभा में वो कब्जा किया हुआ है कि चाचा से नाराज होगे तो भतीजे को वोट दे दोगे और भतीजे से नाराज होगे तो दादाजी को वोट दे दोगे। एक ही परिवार कई साल से इस विधानसभा पे काबिज है, जबकि उनका वोट मात्र 4000 है इस विधानसभा के अंदर। आपका वोट 20 से 25,000 है और मैं सिर्फ एससी समाज की अगर बात कर दूं तो करीब 1 लाख वोट इस विधानसभा में एससी समाज का है। सिर्फ एससी समाज का वोट इकट्ठा हो जाए तो किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है कि इस विधानसभा में जीत के हमारे आदमी से आगे निकल जाए। तो दिल्ली में बहुजन समाज के लोगों में खुशी की लहर दौड़ रही है और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, क्योंकि जो जमीनी तौर पर जो स्थिति बसपा की है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, स्थिति के बारे में बता रहे हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। साथ में